शादी के अभी कुछ ही महीने बीते थे, तभी नए नवेली दुल्हन अपने पति से कहती है कि मुझे कहीं पे घुमाने ले चलिए। अब पति अपनी नई नवेली दुल्हन को लिए घुमाने के लिए लेकर जाता है और उसको क्या पता था कि वह जहां अपनी पत्नी को घुमाने लेके जा रहा है उसके साथ वहां पर कोई ऐसी घटना घटेगी जिसको वह ज़िंदगी भर नहीं भुला पाएगा। अब वह अपनी पत्नी को घुमाने के लिए लेकर जाता है, तभी 5 लोग वहां अचानक पहुंच जाते हैं और उसकी पत्नी के साथ बारी बारी से गैंगरेप करते हैं और 3 लोग उसका सहयोग करते हैं। कुल मिलाकर 8 आरोपी थे और वह पति अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिर वो लोग कौन थे और उन्होंने उसकी पत्नी के साथ रेप क्यों किया, और फिर वही पीड़ित जो पति पत्नी थे पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं 2-3 दिन तक आप शांत रहिए, किसी से कुछ मत बताइएगा, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। आखिर पुलिस ने ऐसा वहाँ पर क्यों कहा और ऐसा क्या किया? अगर वह तुरंत कार्रवाई करती तो वह तुरंत पकड़ लिए जाते हैं। और फिर पुलिस ने फिर एक ऐसी कार्रवाई की जिसको सुनने के बाद हर कोई वहाँ हैरान और परेशान हो गया। आखिर उन आरोपियों से उसकी पत्नी का क्या संबंध था, आइए हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश का ज़िला है रीवा और उसी के अंतर्गत एक गुट थाना है और उसी के पास एक इलाका है जहां पर एक पति पत्नी नई नवेली दुल्हन रहा करती थी, जिनकी शादी 6 महीना पहले हुई थी। तभी एक तारीख आती है 31 अक्टूबर 2024 और पत्नी अपने पति से बोलती है, क्यों ना शादी के 6 महीना बीत चुके हैं, आपने मुझे कहीं अभी तक घुमाने नहीं लेकर चले गए हैं, क्यों ना आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तभी पति अपने ऑफिस में कहता है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं अपनी पत्नी को लेकर कहीं जा रहा हूं, और उसको ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है। अब 10 बजे वो लोग घर से निकलते हैं और जाने का जो प्लान रखते हैं वो था भैरव बाबा मंदिर, जो कि पहाड़ियों पर बना है और वहाँ काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लगता है। अब पति पत्नी निकलते हैं पहले भैरव बाबा मंदिर में, वहाँ दर्शन करते हैं और उसी से नीचे आते हैं। झाड़ियाँ थी जो कि पहाड़ियाँ बड़ी लंबी लंबी थी और उसी के किनारे एक नदी जा रही थी, वहाँ पर दोनों बैठकर बात कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर 5 लोग आ पहुँचते हैं और उसकी पत्नी को वह पहले अश्लील कमेंट करते हैं। अब जैसे ही उन लोगों ने कमेंट किया, जो पति था वह अपना विरोध दर्ज करता है, उन लोगों से कहता है, भाई साहब आप मेरी पत्नी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तभी वहाँ पर एक युवक आता है, उसके पति के हाथ पैर पकड़ लेता है, कहता है चुप बैठ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। और उसकी पत्नी के साथ वो 5 बारी बारी से गैंग रेप करते हैं और जब उसका पति छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तो उसको मारते हैं और एक पेड़ पर बांध देते हैं। यह कार्यक्रम कम से कम 1 से 2 घंटा तक चलता है और तभी जो आरोपी थे और इनके जो 3 आरोपी जो कि कुछ लेने के लिए गए थे उनको फ़ोन करते हैं और तुरंत बुलाते हैं। वो लोग भी आते हैं जो कि उन 5 का सहयोग कर रहे थे। इसके बाद उनका जब तक मन करता तब तक उस महिला के साथ वह बारी बारी से रेप करते हैं और फिर उसका वीडियो बनाते हैं और उसकी पत्नी और पति से कहते हैं कि तुमने यह सब बात किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर दूंगा और तुमको जान से मार दूंगा। अब पति पत्नी डरे सहमे चुपचाप वहां से निकलते हैं। पहले वो घर आते हैं और यह बात सोच रहे थे कि वह पुलिस के पास जाए तो वह वीडियो वायरल कर देंगे, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तभी 22 अक्टूबर 2024 को पति पत्नी के अंदर जोश आता है। वो कहते हैं क्यों ना अब हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो, जिसने भी मेरी पत्नी के लिए ये सब कुछ किया है गंदा काम, मैं उनको सज़ा सख्त दिलाऊंगा। तभी पति पत्नी सुबह 10 बजे पहुंचते हैं जो गुट थाना था वहाँ पर। कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब है क्या, जो वहाँ का कांस्टेबल था वह कहते हैं आपको क्या काम है, आपको अगर FIR लिखानी तो मुझसे बताइए। तभी वह जो पुरुष था, आदमी था, वह कांस्टेबल को देखकर रोने लगता है। कहता है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि मेरी पत्नी की समझ लो इज्जत लूट ली गई है। अब जैसे ही यह बात कांस्टेबल सुनता है वह अपने सीनियर अधिकारियों को बताता है और जो वहाँ के थाना इंचार्ज वो आते हैं, कहते हैं क्या हो गया, तो कहता है कि सर 21 तारीख की कल सुबह 10 बजे हम लोग भैरव बाबा मंदिर के पास जो वहाँ पहाड़ियाँ तो वहाँ गए थे, वहाँ पर 8 लोगों ने मेरी पत्नी के साथ बारी बारी से रेप किया और इतना ही नहीं उसका वीडियो बना लिया और कहा है कि अगर तुम पुलिस के पास गए तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा।
तभी इंस्पेक्टर कहते हैं कि ठीक है, 2 दिन तुम रुक जाओ, 2 दिन के बाद हम कार्रवाई करेंगे और जिसने भी तुम्हारी बीवी के साथ इस घटना को अंजाम दिया कोई बख्शा नहीं जाएगा। इसको कहने के बाद वह दंपति चले आते हैं और क्योंकि दरोगा ने इसलिए बोला था क्योंकि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं उनका 25 अक्टूबर को प्रोग्राम था, जो प्रोग्राम था रीजनल इंडस्ट्री का प्रोग्राम था जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे, इसीलिए जो वहाँ की पुलिस फोर्स थी वह वीवीआईपी सुरक्षा में लगी थी। अब जैसे ही वह पति पत्नी आते हैं तभी उनके दोस्त के माध्यम से, कोई उनका दोस्त पत्रकार था, यह बात वह आदमी बताता, अपने दोस्त को बताता है और धीरे धीरे यह बात सोशल मीडिया में तैरने लगती है। अब जैसे ही सोशल मीडिया में तैरने लगती, हर तरफ सवाल जवाब यही था कि नई नवेली दुल्हन के साथ 8 लोगों ने गैंग रेप किया और उसके बाद उनका वीडियो तक बना लिया। जब यह बात थाने तक जाती है तो वहाँ की पुलिस फोर्स उन दंपत्ति तक आती है, उनका बयान दर्ज करवाती है। दर्ज करने के बाद अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल यह था कि वह 8 लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। अब पुलिस उनकी पत्नी से पूछताछ करती तो पत्नी बताती है कि एक के हाथ में ओम था और एक के हाथ में एक टैटू बना था। अब पुलिस वाले उस जो काल भैरव के आसपास जितने सीसीटीवी फुटेज थे, कम से कम 100 से 200 सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं, तभी पता चलता है एक युवक जिसका नाम है राम किशन, जो कि उसी दिन वह अपने दोस्तों के साथ वहां पार्टी करने गया था। अब पुलिस की कई सारी टीमें रहती हैं, दबिश देती हैं, दबिश देने के बाद पता चलता है कि वह सब आरोपी वहां पर पार्टी करने गए थे। अब पुलिस की धरपकड़ चल रही थी, चलने के साथ साथ अब उधर पति पत्नी से ही पूछताछ हो रही थी, आप लोग ने शादी कब की है और वहाँ पर क्या करने गए। तभी पत्नी कहती है कि हम लोग स्कूल के फ्रेंड थे और 6 महीना पहले ही हम लोगों ने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज शादी की और यहीं पास के इलाके में रह रहे थे। तभी मेरा मन आया क्यों ना हम लोग घूमने चलें, और घूमने जब गए तो मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। अब पुलिस सारे आरोपियों को पकड़ती है, उनसे पूछताछ करती है और वो एक ऐसा खुलासा बताते हैं, पूरी एक एक चीज़ बताते हैं। तभी जो पकड़े गए आरोपी, सबसे पहला नाम था राम किशन, दूसरा रजनीश, तीसरा दीपक, चौथा रावेश और 5वां सुनील और राजेंद्र और गरुण और लवकुश। ये सब 8 आरोपी पकड़े गए। तभी पूछताछ में बताया कि वो लोग भी सभी दोस्तों के साथ वहीं पर गए थे, काल भैरव मंदिर के पास जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पर उन लोगों ने एक पार्टी का प्लान रखा था और पहले वो लोग लिट्टी चोखा बनाते हैं और उसके बाद कुछ नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं और 3 लोग कुछ नशीला पदार्थ लेने के लिए और गए थे। अब यह सब पार्टी कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, ब्लॉगिंग कर रहे थे और तभी उनको पता चलता है एक शादीशुदा कपल जो कि पहाड़ी की ओर आया है और एक पहाड़ के पीछे जाकर बात बैठकर कर रहा है। अब ये सब पहले पार्टी करते हैं और खाना खाते हैं और नशा करते हैं, उसके बाद उस कपल के पास जाते हैं और फिर अश्लील इशारे करते हैं और उनके मन में कुछ गंदे ख्याल चल रहे थे। तभी जब वह महिला से बात करे तो पति उसका विरोध करता है, जिसके बाद वह उसको मारते हैं और बांध देते हैं। तो फिर 5 उस महिला के साथ बारी बारी से गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप करने के बाद उसका वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद उसको सोशल मीडिया पे धमकी देते हैं डालने का, और अगर तुम लोगों ने कुछ बताया। अब जैसे ही पुलिस ने यह बात सुनी वह हैरान और परेशान हो गई कि बताइए इंसानियत को शर्मसार कर दी कि एक महिला के साथ 5 लोगों ने दरिंदगी की और उसके पति के सामने। अब पुलिस ने इन सभी को अरेस्ट करके चार्जशीट दाखिल की। अब कोर्ट में इनको देखो सज़ा फांसी तक भी मिल सकती है। और आपका कहाँ जो भी जवाब होगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें कि कानून व्यवस्था अगर 2 दिन पहले ही वह पुलिस लिख लेती है FIR तो वह पहले ही हिरासत में आते और एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे समाज में एक ऐसा संदेश पहुँचे कि कोई भी क्राइम करने से पहले 10 बार सोचें और डरे। हम मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।